टैक्स है, हम जिस ईयर में अर्न करते हैं उसी ईयर में हमको टैक्स पे करना है। नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर का इनकम हम लोग किस साल पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में। बट एडवांस टैक्स के फील्ड में प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही पे किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एडवांस टैक्स। तो टैक्स ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज पेड इन द रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर, बट इन सर्टेन केसेस, नॉर्मली यही होता है ना, प्रीवियस ईयर का इनकम कब पे करते हैं, टैक्स कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में। बट कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जो टू पे टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ एज एडवांस टैक्स, मतलब प्रीवियस ईयर में अर्न किया और प्रीवियस ईयर में उन्होंने एज एडवांस टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया। द स्कीम ऑफ द एडवांस टैक्स इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट पे एज यू अर्न, तुम जैसे जैसे अर्न करो वैसे ऐसे पे करो। Under this scheme, SSC need to estimate its income and tax liability of the previous year and pay tax on the basis of such estimation. एक estimation के हिसाब से previous year में ही आपको क्या करना है, टैक्स को पे कर देना है, इसको ही क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। इसकी सर्टेन डेट्स है, वो मैं जस्ट एडवांस टैक्स लायबिलिटी of the SSC is 10,000 or more. The SSC should pay tax in the previous year itself within due date. Advance tax अगर किसी SSC का इनकम 10,000 और उससे ज़्यादा टैक्स, then ही advance tax liability is eligible. SSC दो तरह का है यहाँ पर, एक SSC है जो बिजनेस कवर करता है 44AD और 44ADA, उसका फर्स्ट ड्यू डेट सिर्फ एक ही ड्यू डेट है मार्च 15 और 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी को उसी तारीख को पे करना है। नेक्स्ट अदर एसएससी में 4 स्लॉट है, कैसे कैसे पे करेंगे, पहले जून 15 के पहले 15% तक एडवांस टैक्स आपको पे कर देना है, सितंबर 15 में 45% तक पे हो जाना चाहिए। सिमिलरली दिसंबर 15 को 75% तक और मार्च 15 तक मतलब पूरा का पूरा टैक्स सेटल डाउन हो जाना चाहिए, 100% पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा ड्यू डेट है एडवांस टैक्स है, थ्योरी में भी कई बार पूछ लेता है। ये एडवांस टैक्स का फॉर्मेट है, कैसे किसके ऊपर देना है। पहले जीटीए ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग एस्टिमेट करेंगे पांचों रेट ऑफ इनकम को मिला के, देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U चैप्टर 6 से, फिर देना रहता है हम लोग का टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर हमको टैक्स पे करना है। तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम के अपने हमको करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके उसमें से लेस करना होगा अपने को रिबेट। ये वाला फॉर्मेट को पॉज कर दो। के लिए स्लैब्स है हम लोग का प्रीवियस ईयर 24-25 हम लोग ओल्ड रिज्यूम को ही फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके लेस रिबेट कर देंगे। रिबेट कब एलिजिबल होता है, एक हमारा ग्रॉस हम लोग जो टैक्सेबल इनकम अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर देता तो 12,000 का रिबेट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। उसके ऊपर ऐड सरचार्ज करेंगे, सरचार्ज करने के बाद हम लोग एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन द टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। लेस फिर जो हम लोगों ने टीडीएस अपने पे किए हुए हैं उसको फिर से लेस टीडीएस करेंगे। देन हमारे पास जो फाइनल फिगर हो जाता है वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 209 के तहत हम लोग को एडवांस टैक्स लायबिलिटी ड्यू डेट पे कैलकुलेट करना होगा। कोई भी एसएससी जिसका एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी मतलब यहाँ का जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 को क्रॉस करता है वही एडवांस टैक्स के कैटेगरी में गिरता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सीनियर सिटीजन जिसका कोई बिजनेस कभी है ही नहीं वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता, वो एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं करता। देन कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में जिनका जो बिजनेस से हम लोगों को नहीं क्रिएट होता है उसमें एक एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स रखा गया है। ठीक है, उसको शेड्यूल डेट पे हमको पे कर देना होता है। तो हम लोग जो एस्टिमेटेड इनकम बेसिकली हम लोग बिजनेस के ऊपर एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा,
बेसिकली सीनियर सिटीजन्स का बिजनेस जिसका नहीं होता है वो एडवांस टैक्स की कैटेगरी में नहीं गिरते। 2016 का एक सम्स वर्ड है जिसमें एडवांस टैक्स है, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 2016 के ऑनर्स का एक क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर A.K. मुखर्जी, a residential individual for the year 2023-2024 as follow: income from house property है 59,500, income from profession है 7,63,000, income from other sources है 35,700. Mr. Mukherjee is entitled to deduction under section 80C and MTG amounting to rupees 72,100 and 10,500 respectively. TDS है 10,325. Calculate advance tax payable Mr. Mukherjee old resident. तो फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, SEC मिस्टर A मुखर्जी, इंडिविजुअल कंपटीशन टोटल इनकम प्रीवियस असेसमेंट ईयर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, इनकम फ्रॉम HP आपका 59,500 है। PCBP से इनकम कितना है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 7,63,000। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 35,700। इसका हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम करना है, इसी के ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना होगा आफ्टर डिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, 8,58,200। इससे अपने को डिडक्शन माइनस कर देना है। तो पहले हम लोगों को डिडक्शन खोजना होगा। डिडक्शन चैप्टर 6A का क्या क्या है, यहाँ पे साफ साफ ATC का रिडक्शन लिखी थी है, तो हम लोगों को ज्यादा झमेले की तरफ नहीं जाना है। क्वेश्चन पेड सर्विसिंग कर रहा है, ATC 10,500। हर क्वेश्चन ऐसे पेड सर्विसिंग नहीं होगा। टोटल इनकम आ चुका है, टोटल टैक्सेबल इनकम, ये आपको माइनस करना है। माइनस करके कितना आएगा, 7,75,600 के ऊपर हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हमारा इनकम कितना हुआ था, हमारा इनकम हुआ था 7,75,600 के ऊपर। कैसे टैक्स देंगे, फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना है निल। उसके बाद नेक्स्ट का जो स्लैब है 2.5 लाख से लेके 5 लाख के ऊपर हम लोगों को पे करना है एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का 2.5 लाख से बैलेंस, मतलब हमारे यहाँ पे तो 2.5 लाख से फिर 10 लाख का था स्लैब एट द रेट ऑफ 20%, तो लेकिन हमारे पास तो 7,75,600 है, तो बैलेंस मींस अप टू कितना तक हो जाएगा टोटल बैलेंस, दैट इज 7,75,600। कितना बैलेंस बच रहा है, सिंपल सा बात है, हमारा कैलकुलेशन होगा 2,75,600 एट द रेट ऑफ 20%, 55,120 टोटल। अभी फिलहाल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया यहाँ पर, 67,620। इसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन में रिबेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो नो रिबेट, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील। फिर हमारा आइटम 67,620 रहेगा। इसके ऊपर हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन से
टीडीएस भी है। टीडीएस कितना है 10,325। हम लोग लेस टीडीएस कर देंगे 10,325। हमारा एडवांस टैक्स पेड हो जाएगा। पेड करना है कितना एडवांस टैक्स लायबिलिटी 60,000। इसके ऊपर हम लोगों को एडवांस टैक्स पे करना है। कैसे पे करना है जस्ट ड्यू डेट दिखा 60,000 पे देना है 15%। पहले हमारा फर्स्ट डेट क्या रहेगा 15/6। हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 होगा। तो उसका 15% ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा 9,000। डेट नेक्स्ट डेट कितना है 30% ऑफ 60,000 इसका हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट डेट के हिसाब से फिर से हमारा डेट है 15/12/2023। इसका कितना परसेंट जैसे मैंने आप लोगों को स्लैब लिखवाया था 45%। तो 45% यहाँ पे हम लोग को करना क्या है ना 45% से 15 माइनस कर दोगे 30% में करना। तो फिर ज़्यादा कैलकुलेशन को लेके झमेला नहीं रहेगा। तो इसका तुम्हारा 75% है। तो 75% में भी हम लोगों को वही करना है 75% माइनस क्या करना है 75% 45 माइनस कर देंगे तो 30% ऑफ 60,000। ये कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन लेके फर्दर कोई झमेला नहीं होगा। 18,000 रिमेनिंग हमारे पास कितना बच रहा है देखो तो 100% तो नॉर्मली होता ही है माइनस 75% कर दोगे तो बचा कितना परसेंट हमारा 25% ऑफ 60,000। इसका ड्यू डेट कितना रहेगा इसका ड्यू डेट 15/3/2024। इसका अमाउंट आपका आ जाएगा 15,000। अब टोटल एडवांस टैक्स हम लोगों को इस तरह इस नॉट में पे करना है। पंद्रह तारीख को 15% एज पर स्लॉट 60,000 टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 9,000। नेक्स्ट डेट मेरा जो है 15/9/2023 इस पर 30% करना है। 30% कैसे आया कि एक्चुअल में जो डेट लिखा है आप लोगों का 45% है। रेट 45 से प्रीवियस का रेट माइनस कर दो 30%। इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया। और नेक्स्ट है 30% इस आपका था स्लैब को देखते हुए देखिए स्लैब था 75%। तो 75% से 45% माइनस कर 30% के ऊपर डायरेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी। सिमिलरली लास्ट होता है 100% था उसके ऊपर अबव 75% माइनस कर दे 25% होगा टैक्स लायबिलिटी 60,000 15,000। इस तरह से हम लोगों को एडवांस टैक्स पे करना है।